नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सिंपल इंटरेस्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। हम बैंक से कुछ रुपया लोन लिए, 3 साल के बाद गए तो 850 रुपया हो गया था, लेकिन जब हम 4 साल के बाद गए तो 950 रुपया हो गया। यानी ये कितना बढ़ा है एक साल में? एक साल में कितना बढ़ा? तो एक साल में 75 रुपया बढ़ा है। तो एक साल में जब 75 रुपया बढ़ा होगा तो 3 साल में ज़्यादा बढ़ा होगा, यानी कि 3 साल में कितना बढ़ा होगा? 225 रुपया बढ़ा होगा। 225 रुपया बढ़ा होगा तब 850 रुपया हुआ है। यानी 850 में से 225 को आप घटा लीजिएगा। 850 क्या है? अमाउंट है। अमाउंट में से हम इंटरेस्ट घटा लेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो 0 और होगा 4 तो 2 यानी 625 रुपया 625 रुपया हो जाएगा। 625 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा। क्वेश्चन का रहा है, जिस रेट से 6,000 रुपया 4 वर्षों में 8,000 रुपया हो जाता है। जिस रेट से 6,000 रुपया 4 वर्षों में 800 रुपया हो जाता है, उसी रेट से कितने समय में 525 रुपया 700 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ हमको रेट पहले मालूम करना होगा। तो रेट मालूम कैसे करें? तो जो बढ़ता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं। बैंक से हम कितना रुपया कर्ज लिए? 6,000। देना कितना पड़ रहा है? 8,000। यानी कितना बढ़ा कर देना पड़ रहा है? 2,000। तो 2,000 रुपया इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? पी लिख देते हैं 6,000 रुपया, आर मालूम नहीं है और टी 4 वर्ष है। रेट परसेंटेज में था इसलिए हम 100 लगा दिए। अब इसको हम कैंसिल करते हैं तो 00 से 00 कैंसिल हो जाता है। 4 से कैंसिल करते हैं, 4 पंचे 20, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं। अब r इजिकल टू हो गया 50/6, यानी कि 25/3 कैंसिल करेंगे तो रेट हो गया 25/3%। अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है उसी रेट से, यानी रेट यहाँ रखना है हमको 25/3%। उसी रेट से कितने वर्षों में 525 रुपया 700 रुपया हो जाएगा। तो 525 रुपया हो जाएगा 700 रुपया। कितना बढ़ रहा है? 175 रुपया बढ़ रहा है। 525 रुपया बढ़ रहा है कितना? 700 में देखिए 525 यानी कि 175 रुपया बढ़ा। तो बढ़ता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं। पी हो गया 525 रुपया, आर 25/3% है। परसेंटेज के साइन हटाए हैं तो 100 लिखे हैं और टी हमको मालूम करना है। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं। 25 से काटते हैं तो 7 बार में कट जाता है। 7 से काटते हैं तो 7 7 49, 7 5 35, 75 से काटते हैं 300 को तो 4 बार में कट जाएगा। यानी टी इजिकल टू 4 वर्ष हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन पर ब्याज की दर, क्वेश्चन कह रहा है किसी धन पर ब्याज की रेट जो है वो 2 वर्षों के लिए 4% है। यदि हम 2 वर्ष तक रुपया का यूज करेंगे तो 4% ब्याज देना होगा। नेक्स्ट 4 ईयर तक 6% है और 4 2 6 साल के बाद जितना समय तक आपको रुपया का यूज करना होगा कीजिए, लेकिन ब्याज लगेगा 8%। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 9 वर्ष में कोई राशि भी का सिंपल इंटरेस्ट 1120 रुपया मिलता है तो वह प्रिंसिपल क्या है? तो टाइम कितना दिया है? 9 वर्ष। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष हो गया, यानी कि 3 वर्ष बचा है यहाँ पर। यानी इस 8% हम ब्याज देंगे 3 वर्ष तक। 2 और 4 6 3 9 वर्ष तक। तो 2 वर्ष का ब्याज हो गया कितना? 8%। 4 वर्ष का ब्याज हो गया, रेट और टाइम को गुना कर दीजिए, 24% और 24%। 8 3 24, 24 दूना 48, 8, यानी कि 56% हमको ब्याज देना होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना देना होगा? 56%, लेकिन रुपया में है 1120 रुपया। 1120 रुपया तो 100% बराबर हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 1120। अब यह कैंसिल कर देते हैं, 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। 20 पर 2 0 लिखने का मतलब है 2,000 रुपया। ये 2,000 रुपया प्रिंसिपल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धन पर ब्याज की रेट 3% है। 4 वर्ष तक यदि पैसा रखिएगा तो 3% ब्याज देना होगा। नेक्स्ट 4 ईयर तक, इस 4 वर्ष के बाद नेक्स्ट 4 ईयर तक 5% ब्याज लगेगा।
और 4 टोटल कितना हो गया 8 वर्षों के बाद जो है ना 6% रेट से ब्याज लगेगा। यदि कुल 9 वर्षों की अवधि में, यदि 9 वर्ष की अवधि में किसी भी प्रिंसिपल पर 9 वर्षों में 817 रुपया सिंपल इंटरेस्ट मिलता है तो कह रहा है वह राशि क्या है, यानी प्रिंसिपल क्या है निकालना है। तो जो डाटा दिया गया है उसी को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कितना 817 रुपया जो है ना यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है। 4 वर्ष का इंटरेस्ट हमको कितना देना पड़ेगा 4 × 12%, फिर नेक्स्ट 4 ईयर का 20% और 9 साल तक हम रुपया का यूज किए हैं तो 4 4 8 ये 1 वर्ष तक हमको 6% ब्याज देना होगा। 1 वर्ष तक 6% यानी कि 6%, यानी 8 यानी टोटल 38% ब्याज देना होगा। लेकिन रुपया में ब्याज देना होगा 817 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या है, तो 100% बराबर निकाल देंगे। तो 19 से काट देते हैं, 19 दूना 38, 76 हो गया, 19 तो 76 हो गया और 19 तिया 57 हो गया। 2 से काट दिया तो 50 हो गया, 0 5 तिया 15 आप 20 1 21 यानी 2150 रुपया प्रिंसिपल हो गया। कह रहा है किसी धन का सिंपल इंटरेस्ट जो है, किसी भी धन का सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 9/16 है। तो प्रिंसिपल हम 100 मांग लिए हैं। प्रिंसिपल जब हम 100 मान लिए हैं तो इंटरेस्ट मिल गया 100 का 9/16 भाग, और रेट और टाइम दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, दोनों को गुना कर दीजिए तो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना प्रिंसिपल का 9/16 है, यानी सिंपल इंटरेस्ट आ गया 900/16। और सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं किसको, तो रेट और टाइम को गुना कर दीजिएगा तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। और रेट और टाइम दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम क्या है, तो रेट और टाइम दोनों इक्वल है तो हम आर के जगह पर भी टी लिख सकते हैं और टी के जगह पर टी लिख दिए तो 900/16 हो गया। t² हो गया तो t रूट अंडर में हम लिख लेंगे 900/16। तो 900 का निकल गया 30 रूट के बाहर और 16 का निकल जाएगा कितना 4, यानी कैंसिल करते हैं तो 2 15 का आधा, 15 का आधा कितना हो गया 7.5 वर्ष हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धन का साधारण ब्याज यानी किसी भी प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 2/9 है यदि वर्षों की संख्या रेट परसेंटेज के दुगुनी है तो टाइम हमको निकालना है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन का सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का 2/9 है, तो प्रिंसिपल हम 100 मान लिए तो सिंपल इंटरेस्ट हमको प्रिंसिपल का 2/9 भाग 2/9 यानी कि 200/9 हमको क्या मिल गया सिंपल इंटरेस्ट, 200/9 हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। और आगे कह रहा है यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के दुगुनी है, यानी टाइम जो है ना रेट के दुगुनी है, रेट x मान लेते हैं तो टाइम कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो टाइम हमको अब यहाँ निकालना है तो रेट और टाइम को गुना करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। रेट और टाइम को गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x², तो x² क्या होगा 200/9 है, दिए 100 का निकल गया, x² है तो x क्या हो जाएगा 100 का रूट में रखेंगे और नीचे हो गया 9 यानी कि 10/3 हो गया, यानी 3.1/3 क्या निकल गया टाइम निकल गया। हमसे पूछ रहा है x का वैल्यू निकला, अब हमसे पूछ रहा है t निकालिए तो t क्या है 2x है, t 2x है, रेट का दुगुना है तो 2 और x का वैल्यू कितना निकला है 10/3 निकला है, यानी 20/3 क्या निकल गया टाइम। इसका मतलब हुआ 6/2/3 टाइम निकल गया। एक आदमी एक मकान खरीदा और इसके वार्षिक किराए का 40 गुना पेमेंट किया। मान लेते हैं ईयरली रेंट 100 रुपया आप देते थे, इसका 40 गुना पेमेंट करके आप उस मकान को खरीद लिए, यानी कि 40 गुना पेमेंट किए 4000 पेमेंट करके खरीद लिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस इन्वेस्ट उसे किस रेट पर लाभ मिल रहा है। तो मान लेते हैं कि ईयरली रेंट आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग का ईयरली रेंट 100 रुपया है, उसके 40 गुना पेमेंट करके आप इस बिल्डिंग को खरीद लिए, 40 गुना पेमेंट करके यानी 4000 पेमेंट करके इस बिल्डिंग को आप खरीद लिए।
अब आप इस बिल्डिंग को यदि भाड़े में लगा देते हैं तो एक साल में आपको कितना रुपया ब्याज मिलेगा? 100 रुपया ब्याज मिलेगा एक साल में। ये 100 रुपया जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वह रेंट मिलेगा, वह किस पर मिलेगा? 4000 पर। जो हमको धन पर जो इनकम होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। तो 1000 रुपया आपको साल में रेंट मिलेगा, 100 रुपया रेंट मिलेगा किस पर? जो आप धन लगाए हैं 4000 रुपया पर, यदि इसको आप रेंट पर लगाते हैं तो। और रेट परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए। 00 से 00 कट गया, 10 से 10 काट दिए, अब आ गया कितना? 5/2% आ गया। 5/2% रेट निकल गया। नम्रता 8000 रुपया किसी बैंक में जमा करती है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 3 वर्षों में 9200 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की रेट को 2% बढ़ा दिया जाए, रेट को कितना बढ़ा दिया जाए? रेट को 2% बढ़ा दिया जाए तो उसे कितने रुपया मिलेगी? कितने रुपया हो जाएगा? ये कितने रुपया ये हो जाएगा, यानी अमाउंट निकालिए रेट 2% बढ़ाकर। तो रेट ईयरली होता है, एक साल में वह 2% बढ़ेगा तो 3 साल में 6% बढ़ेगा। किसका? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का 6% बढ़ा दीजिए। प्रिंसिपल का 6%, 8 छक 48, 480 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 480 रुपया इसमें बढ़ा देना है। 08 हो गया, यानी कि 9680 रुपया हो जाएगा। 800 रुपया 3 वर्षों में 920 रुपया हो जाता है। यदि रेट यहाँ दिया नहीं है, लेकिन कह रहा है यदि रेट को 3% बढ़ा दिया जाए, रेट को 3% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा यह बढ़कर? तो रेट को 3% बढ़ा दीजिएगा तो रेट ईयरली होता है। रेट ईयरली होता है, एक साल में 3% बढ़ेगा तो 3 साल में कितना बढ़ेगा? 9%। किसका 9%? तो प्रिंसिपल का 9%। प्रिंसिपल का 9% बढ़ने का मतलब है 9 से 72, 72 रुपया बढ़ जाएगा। तो इसमें 72 रुपया बढ़ा देते हैं, यानी 992 रुपया हो जाएगा। एक निश्चित धन को सिंपल इंटरेस्ट की एक निश्चित रेट से 2 वर्ष के लिए लगाया जाता है। यदि इस धन को 1% अधिक रेट पर लगाया जाता तो 24 रुपया अधिक मिलता। रेट कितना तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है। कह रहा है रेट यदि पहले से 1% अधिक होता है, रेट पहले से 1% अधिक होता तो 24 रुपया हमको अधिक मिलता। तो रेट ईयरली होता है, एक साल में 1% अधिक होगा तो 2 साल में कितना परसेंट अधिक होगा? 2% अधिक होगा तो हमको 24 रुपया अधिक मिलेगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रिंसिपल निकालिए, तो 100% बराबर आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी 1200 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा। 1200 रुपया क्या आ गया? प्रिंसिपल। ब्याज की रेट 8.1/3% से, ब्याज की रेट जो है 8.1/3% से बढ़कर 9.3/8% जब हो जाता है, तब एक व्यक्ति की वार्षिक आय 100 रुपया बढ़ता है। व्यक्ति की वार्षिक आय 100 रुपया बढ़ता है, यानी कि धन पर जो इनकम होता है ना, वह उसको ब्याज कहते हैं। तो ब्याज कितना बढ़ रहा है? 100 रुपया बढ़ रहा है। और रेट कितना बढ़ रहा है? रेट है 9/72 हो गया बढ़कर, और पहले कितना था? 8×3 = 24 से 25/3% था। तो बढ़ा कितना है? तो हम देखते हैं कि एलसीएम लेकर देखते हैं। 8×3 = 24, और 8 से 3 बार में कट गया 22, -3 से काटते हैं 3 × 8 = 24, 25 × 8 = 200, यानी व्यक्ति के इनकम कितना बढ़ा है? परसेंटेज में 25/24% बढ़ा है। परसेंटेज कितना बढ़ रहा है? 25/24% बढ़ रहा है। लेकिन रुपया में कितना बढ़ रहा है? तो रुपया में बढ़ रहा है 100 रुपया। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसकी निवेशित राशि यानी पूंजी निकालने के लिए, यानी प्रिंसिपल निकालने का, तो 100% = हो जाएगा 100% आएगा 100/25, 24 और 100। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 25 से कट जाएगा, 4 बार में कट जाता है, 25 से 4 बार में कट गया, 24 चौका 96/00, 96/00, यानी प्रिंसिपल 9600। यदि 3 वर्षों में 1200 का सिंपल इंटरेस्ट, 3 वर्ष में 1200 का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 1200 का सिंपल इंटरेस्ट, 3 वर्ष में 1200 का सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपया के सिंपल इंटरेस्ट से 50 रुपया अधिक है। कम या अधिक का मतलब होता है दोनों के बीच डिफरेंस। तो रेट परसेंटेज निकालिए,
तो इसका 1200 पर 3 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, पी लिख देते हैं 1200, आर मालूम नहीं है और टी है 3 वर्ष, 1200 का सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा 1000 पर, तो पी आर मालूम नहीं और टी 3 वर्ष है का सिंपल इंटरेस्ट। दोनों में अंतर कितने का है, 50 रुपये का अंतर है। 00 से 00 काट दिए, 12 36 आर माइनस 30 आर इजिकल टू हो गया 50। तो 36 आर में से 30 4 आर चला गया तो 6 आर इजिकल टू कितना हो गया 50। तो आर इजिकल टू हो गया 50/6 यानी 25/3% हो जाएगा। किरण की पूंजी का 1/3 भाग 4% के रेट पर, 1/4 भाग 3% के रेट पर और शेष भाग 5% के रेट पर निवेश किया जाता है। यदि कुल पूंजी पर वार्षिक आय 125 रुपया है तो पूंजी क्या है। जब कभी भी क्वेश्चन में कैश का 1/3 कहे, कैश का हाफ कहे, कैश का 1/4 कहे, तो ऐसी स्थिति में कैश यानी कि प्रिंसिपल 1 रुपया मानना चाहिए या 100 रुपया मानना चाहिए, क्योंकि 100 रुपया मानेंगे तो 100 का 1/3 से कैलकुलेशन हमारा अल्टर आने लगेगा। इसलिए हम इसको कैश मान लिए 1 रुपया। मान लिए कि किरण के पास प्रिंसिपल है 1 रुपया है, वो अपने प्रिंसिपल का 1/3 भाग जो है ना 4% के रेट पर इन्वेस्ट कर देती है, 1/4 भाग जो है ना 3% के रेट पर इन्वेस्ट कर देती है और शेष 1/3 इन्वेस्ट कर चुकी है, 1/4 कर चुकी है, तो शेष कितना बचा। तो टोटल 1 रुपया है, 1 रुपया में से 1/3 प्लस 1/4 को हम घटा लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 7/12 यानी शेष पूंजी बच गया 5/12। अब शेष पूंजी को किस पर लगाती है, 5/12 को 5% के रेट पर लगाती है। यदि पूंजी पर वार्षिक आय, यानी वार्षिक आय कहने का मतलब कि उसका इनकम, पूंजी पर वार्षिक आय उसको मिलता है 125 रुपया, तो कह रहा है कैश निकालिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4/3% प्लस 3/4% प्लस 25/12%, परसेंटेज लगा देते हैं इजिकल टू 125, यह इंटरेस्ट है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 12, 3 चौका 12 हो गया तो 16, 4 तिहाई 12 9 प्लस 25% इजिकल टू हो गया 125 रुपया। 16 9 25 और 25 50 यानी 50/12% इजिकल टू 125 रुपया। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है तो 100% इजिकल टू निकालेंगे 125, 50 ऊपर 12 ऊपर चला जाएगा और 100 कैंसिल कर देते हैं, 50 से 2 बार में कट जाएगा। 125 में हम 12 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24 यानी 125 में 24 से आप गुना कर दीजिए। 125 में 4 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा और 250 यानी 3000 रुपया, 3000 रुपया उसका फिर कैश निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपने कैश का 1/3 हिस्सा 7% की रेट से, ऐसी स्थिति में हम कैश 1 रुपया मान लेते हैं प्रिंसिपल, अपने कैश का 1/3 7% की रेट से, 1/4 8% की रेट से और शेष 10% की रेट से। तो शेष कितना बच गया, तो हम लगा चुके हैं 1/3 और प्लस 1/4, 1/3 और 1/4, तो बच गया कितना 1 माइनस 7/12 हो जाएगा, तो बच गया अब 5/12। तो शेष पूंजी को वह किस परसेंट पर, 10% के रेट पर लगाती है। शेष पूंजी जो बचा इसको वह 10% के रेट पर लगाती है और इससे उसको इनकम मिलता है 561 रुपया का इनकम मिलता है। तो उसका प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। तो इंटरेस्ट कितना हो गया 7/3% प्लस 4 से 4 दूना 8 यानी कि 2/1% लिखे और क्या कैंसिल कर दीजिए 5/6 यानी 25/6% इजिकल टू 561। परसेंटेज में सबको लिखना होगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, ₹561, 5 2 7 7 4 11 3 1 4 5 51/6% इजिकल टू 561 रुपया।
तो प्रिंसिपल निकालना है तो 100% इज इक्वल टू 561/51 और हमारा 6 जो है 6 हमारे राइट हैंड में चलेगा। कैंसिल करते हैं 3 से 17 तिया 51, 3 से 3 दूना 6, 17 तिया 51 और 17 तिया 51 कट गया, 33 दूना 6600 हो जाएगा प्रिंसिपल। एक व्यक्ति है उसके पास 50,000 रुपया है जिसको अपने बैंक में जो है ना अपने बेटे के नाम से रखता है पैसा बैंक में। एक बेटा का उम्र जो है वो 12 वर्ष है और एक बेटा का उम्र 14 वर्ष है। जो बड़ा वाला बेटा है उसका उम्र 14 वर्ष हो जाएगा, छोटा बेटा का उम्र हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक, और 50,000 रुपये में से किसके नाम से कितना रुपया रखा है हमको मालूम नहीं है, लेकिन बैंक जो अमाउंट देती है वो दोनों 18 वर्ष के पूरा होने पर बैंक जो अमाउंट देती है दोनों को बराबर अमाउंट देती है। 18 वर्ष जब एज पूरा हो जाता है तो छोटा बेटा को 18 वर्ष पूरा होने में कितना समय लगेगा? छोटा बेटा का वर्तमान उम्र कितना है? 12 वर्ष है। छोटा बेटा का उम्र 12 वर्ष है, तो इसको 18 वर्ष पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? 6 साल। बड़ा वाला बेटा का उम्र कितना है? 14 साल, तो इसको 18 वर्ष पूरा होने में लगेगा 4 साल। तो बड़ा बेटा के नाम से वो पैसा कितने दिन तक इन्वेस्ट किया है? 4 साल तक। छोटे बेटे के नाम से वह 6 साल तक इन्वेस्ट किया है। तो छोटा बेटा को कितना मिलेगा? 6 30% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अमाउंट मिलेगा कितना? 130%। बड़ा बेटा को कितना मिलेगा? 20%, यानी 20% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अमाउंट मिलेगा 120%। दोनों बराबर मिलता है, दोनों टर्म आपस में इक्वल है, तो हम कैंसिल कर देते हैं 0 से 0, परसेंटेज से परसेंटेज। अब जो दो टर्म आपस में जब इक्वल होता है तो रेशियो में इसका वैल्यू पलट जाता है, और धन का बंटवारा हमको करना है तो रेशियो में आना होगा। तो रेशियो में हम लिखेंगे 12:13, रेशियो में उलट जाएगा। दोनों को मिलाकर कितना पैसा है? रेशियो को हम जोड़ते हैं तो आ गया 25, लेकिन है कितना रुपया? 50,000 रुपया। रेशियो 25 के वैल्यू निकल गया 50,000 रुपया, तो रेशियो 1 बराबर 25 दूना 50, 2,000 रुपया हुआ। तो रेशियो 12 बराबर 24,000 रुपया और रेशियो 13 बराबर हो गया 26,000 रुपया। 26,000 रुपया। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि छोटे बेटे के नाम से कितना रुपया इन्वेस्ट किया था। तो छोटे बेटे के नाम से जो इन्वेस्ट किया था वो पैसा हम पहले लिखे हैं 6 वर्ष के लिए, यानी छोटे बेटे के नाम से वो 24,000 रुपया इन्वेस्ट किया था।